देखने जा रहे हैं बेटा हेलोजिनेशन रिएक्शंस। हेलोजिनेशन मतलब कि अगर कोई एल्डिहाइड या कीटोन है और उसमें हम हेलोजन को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इन एसिडिक मीडियम भी कर लेते हैं और इन बेसिक मीडियम भी करते हैं। तो देखो बेटा, जिन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के पास अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन्स मैंने तुम्हें समझाया था, शिक्षक तुम नहीं थे बेटा, देखो तुम्हें बताऊं मैं, जैसे देखो ये हमारा कार्बोनिल कार्बन है, चाहे एल्डिहाइड में है चाहे किसी कीटोन में है, ठीक है। अब देखो इसको मैं और थोड़ा सा क्लियर कार्बन को ऐसे बना देती हूँ, तो दिस इज कार्बोनिल कार्बन, तो उससे जो नेक्स्ट एकदम एडजेसेंट वाला कार्बन होगा उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। और ये भी अल्फा है, ये भी यहाँ पर अल्फा है, तो अल्फा डैश कर दिया। तो उस कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन्स हैं तो दीज आर अल्फा हाइड्रोजन्स, ये भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, दीज आर ऑल्सो अल्फा हाइड्रोजन। तो जिन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, दे अंडरगो हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन में क्या होता है, बस कि ये वाले जो हाइड्रोजन है वो हेलोजन से रिप्लेस हो जाते हैं। ध्यान अगर तुम्हें हो तो, हमने हेलोजन डाला बेस की प्रेजेंस में, हमने मतलब जैसे आयोडीन डाला और NaOH डाला, ये रिएक्शन तुमने कर लिया। ध्यान करो, अभी नेक्स्ट पीरियड में किया था हमने, अभी नहीं किया, जो पिछला पीरियड गया था आयोडोफॉर्म टेस्ट किया था, तो वो यही है हेलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो जब हम हेलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ बेस करते हैं तो जितने भी अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं वो सारे रिप्लेस हो जाते हैं हेलोजन से। जैसे वहां जो पहला स्टेप था रिएक्शन का, वहां पर ऐसे CCl3CHO बना था, फिर उसमें जब हमने और बेस डाला था तो उससे फिर हमें क्लोरोफॉर्म मिला था, ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ में। तो इस तरीके से हमारा क्या है, ऐसे ये हमारा पूरा हमें बेस मिला था, मतलब पूरा एक हेलोफॉर्म बना था हमारा, ठीक है, आ रही बेटा बात समझ में। तो इसका एक पार्ट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन में, ये क्या है, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन का आना इन एनी एल्डिहाइड और कीटोन। तो वो कहाँ आते हैं, हमेशा अल्फा हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करते हैं हेलोजन्स। अगर है बेसिक मीडियम तो सारे अल्फा हाइड्रोजन्स रिप्लेस हो जाएंगे, और अगर है एसिडिक मीडियम तो मोनो हेलोजिनेशन होता है। मोनो हेलोजिनेशन समझते हो, मतलब बस एक अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा हेलोजन से, देख सकते हो, वो मैंने इसमें कर दिया है, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं करके दिखा देती हूँ। जैसे कि देखो बेटा, ये CH3CHO, तो इसमें हमने हेलोजन डाला, जैसे क्लोरीन डाला इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। और देखो कुछ जगह एसिड का बड़ा यूज है, अगर तुम नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे। जैसे कि हमने एल्कीन से जब अल्कोहल्स बनाए थे तो वो तुम्हारी कन्वर्जन थी, ठीक है। कोमल तुमने ये गलती की है, एल्कीन से जब हम एल्कोहल को बनाते हैं तो वो एसिडिक मीडियम में होता है, क्योंकि H पॉजिटिव अगर नहीं डालेंगे तो जो हमारा कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा पूरा, तो वाटर अटैक नहीं करेगा। तुम खाली H2O लिखोगे तो वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं है, तुम्हें एरो के ऊपर या तो H2SO4 लिखना पड़ेगा या H पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। नहीं, डायरेक्ट वाला में भी एसिड था, वहां भी H पॉजिटिव था, सिर्फ जहां तुम कैटलिस्ट यूज कर रहे हो वहां नहीं है, क्योंकि वहां कैटलिस्ट उस काम को करेगा ना बेटा, उसको एक सहारा चाहिए, खाली पानी उसमें नहीं एल्कीन पर अटैक करके अल्कोहल बनाएगा, ठीक है। तो जहां जरूरत है, जैसे ये एसिडिक मीडियम में ही होगी मोनोहेलोजिनेशन, तो तुम यहाँ इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो, ठीक है, इसके मार्क्स कट जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, देखो एक उसको मैं रिप्लेस कर दूं, अब बाकी यहाँ H2 को रहने दो। देखो ऐसे ध्यान से समझना है, ऐसे रटना नहीं है। 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन की जगह हेलोजन बना दिया हमने, बाकी हाइड्रोजन एज इट इज है, तो ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। और ये हमारा एज HCl निकाल दो इसको, ठीक है। तो ये मोनो हेलोजिनेशन है, बस एक किसी भी हाइड्रोजन को तुम्हें हेलोजन से रिप्लेस करना है। अरे बेटा बात समझ में, ठीक है। तो ये हमारे थे हेलोजिनेशन रिएक्शन, जो 5th कैटेगरी थी हमारी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के रिएक्शंस की। अब हम 6th और मेन कैटेगरी पे आ रहे हैं, जो ऑलरेडी तुम्हें मैंने थोड़ा सा पहले करा दिया था, कि अगर हम कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं, अगर उनमें हम डाइल्यूट एल्कली डालते हैं, क्या डाला है, डाइल्यूट एल्कली, और कुछ कोई रिएजेंट नहीं है, ठीक है। जैसे उस पहले वाले में हमने हेलोजन डाला था एल्कली की ही प्रेजेंस में, तो हेलोजिनेशन हो गया था। तो व्हेन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स विच हैव अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है, व्हेन ट्रीटेड विद डाइल्यूट एल्कली। अब देखो लैंग्वेज कैसी भी आ सकती है ना, वो ये कह दे कि व्हेन कोई भी ले ले, जैसे व्हेन एसिटाल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देन व्हाट हैपन्स, समझ रहे हो। तो अब यहाँ तुम्हें सेंस समझनी है, पैनिक नहीं होना है कि क्या आ गया है तो पता नहीं कौन सी चीज पूछ ली, ऑर्गेनिक में मुझे बिल्कुल नहीं आती। जबकि एल्डोल कंडेंसेशन शायद ही कोई बच्चा है जो ना याद करके जाए पेपर में, पर वो बस ऐसे नहीं पूछा व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन, वो ऐसे ही पूछ लिया। तसल्ली रखो बिल्कुल, एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाओ। कोई जब वो कह रहा है डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड तो NaOH को लिखो। अब सोचो कि कहां पर एसिटल्डिहाइड में बस खाली NaOH डाला था, और कहीं भी अगर डाइल्यूट एल्कली खाली वर्ड है और इधर एल्डिहाइड या कीटोन है, वो भी ऐसा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो दैट ऑलवेज अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, हमेशा क्या बनेगा, एल्डोल कंडेंसेशन होगी और एक एल्डोल बनेगा हमारा। ठीक है बेटा, तो वो कैसे बनेगा देखो, हम उसको एक बार फिर से देखते हैं और इसको सब अच्छे से बेटा याद करें। तुम देखो बेटा, इसमें क्या होगा कि ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, तो दो एल्डिहाइड या दो कीटोन्स या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, ठीक है, आपस में कंडेंस हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। एक का अल्फा हाइड्रोजन यूज होगा, तो उसके अल्फा हाइड्रोजन को ऐसे मैं एक को खोलकर लिख लेती हूँ, और इसके CHO ग्रुप को तुम बेशक छोटा बना दो। और ये बिल्कुल ध्यान रखना है, डाइल्यूट एल्कली को लिखना नहीं भूलना, क्योंकि इसके प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये नेगेटिव पार्ट को तुम इससे बॉन्ड बनाओ और ये जाकर इस पर अटैक करेगा, ऐसे का ऐसा पूरा जुड़ जाएगा, तो एडअप होकर जो हमें कंपाउंड मिलेगा CH3COH, क्योंकि बॉन्ड टूट जाएगी, डबल बॉन्ड। ठीक है, अब तुम देखो यहाँ जो भी यहाँ ग्रुप होगा, क्योंकि ये तो एल्डिहाइड है तो HA खाली पास में लिख दो, बट कीटोन भी तो हो सकता है ना, तो जो भी ग्रुप है उसको पहले यहाँ नीचे लगा लेना, तुम्हें आसानी रहेगी। फिर इसको ऐसे का ऐसा यहाँ जोड़ दो, तो यहाँ पर ये CH2 और CH2, तो CH2 का भी एक H मैं थोड़ा ऊपर करके लिख रही हूँ, क्योंकि अभी फर्दर एक और स्टेप भी इसमें आ जाता है। अब अगर हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे, बेटा तुम्हें खाली वाटर निकाल के नहीं दिखाना है, ये हाइड्रोलाइसिस वाला रिएजेंट भी यहाँ मेंशन करना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमारा ये वाटर निकल जाएगा। ठीक है बेटा, वाटर ही ऐड किया है, फिर वाटर ही निकलेगा, और यहाँ पर आ जाएगी डबल बॉन्ड। तो ये जो हमारी डबल बॉन्ड आई CH3, ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है देखो, ये भी CH है, डबल बॉन्ड CH। अब ध्यान से देखो ये क्या है, ब्यूट 2-ईनल, तो ब्यूट 2-ईनल यही है ना बेटा हमारा। तो इसमें भी कन्वर्जेंस में जैसे पेपर में आया था, तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, कभी भी एल्डिहाइड से कोई अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बनवा रहा है हैविंग डबल कार्बन एटम्स, तो वो एल्डोल कंडेंसेशन है। किसी कीटोन से डबल कार्बन एटम वाला क्या बना रहा है, अनसेचुरेटेड कीटोन बनवा रहा है, अनसेचुरेटेड, क्योंकि डबल बॉन्ड आएगी, तो वो हमारा क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन है। समझ में आ रही है बेटा बात। ठीक है, तो ऐसे पहचानना है। कोई एक एल्डिहाइड और एक कीटोन अलग अलग भी ले सकते हैं, वो देखो अगर सेम लेते हैं तो वो हमारा सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन होता है। ठीक है, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, और इसको कुछ और भी हम कह देते हैं, सिंपल ही वर्ड वैसे तो जनरली आता है। ठीक है, मतलब जैसे सिंपल की जगह हम एक नॉर्मल वर्ड भी यूज कर लेते हैं ना, दिमाग से रिप्लेस हो रहा है, बट ज्यादातर हम नहीं, इजी वर्ड तो नहीं होता खैर, जैसे कि जब हमारा अलग अलग होगा तो मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन कह देते हैं और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी कह देते हैं। ठीक है, तो ऐसे जब एक जैसे होते हैं तो एक तरीके से सिमिलर एल्डोल कंडेंसेशन हो रही है, वैसे इसका मेन वर्ड सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन ही है। कोई और होगा तो मैं बता दूंगी, ठीक है ना, वो शायद वहां दो हैं तो इसलिए मैं सोच रही थी। हमने हाइड्रोलाइसिस क्योंकि हमको पता ही यहाँ पे वाटर जब भी निकलेगा, बेटा उसके बिना निकलेगा नहीं ना, जब तुम एसिडिक मीडियम में पानी नहीं डालोगे तब तक ये वाटर रिमूव नहीं होगा। इस पानी को निकालने के लिए ही हमें एसिडिक मीडियम में पहले पानी डालना पड़ेगा, तब ये पानी निकलेगा। ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ में। तो ये हमारा एल्डोल कंडेंसेशन था, जिसमें कि देखो बेटा ये हमने एसिटल्डिहाइड से प्रोडक्ट बनाया, ऐसे हम एसीटोन से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने तुम्हें एक जनरल नाम भी बताया था इसका, है ना, क्रोटोनल्डिहाइड करके बताया था, क्योंकि कई बार ये नाम से भी आ जाता है। मैंने तुम्हें एक बार उसमें लिखकर दिया था ना, तो वहां से एक बार मिला लेना कि ये वही है, आई थिंक ये वही है। ठीक है, तो ये जो हमारा कंपाउंड बनता है इसका कॉमन नेम क्रोटोनल्डिहाइड भी होता है। ठीक है बेटा, और अगर यहाँ C6H5 लग जाए ना, उसको सिनेमल्डिहाइड कहते हैं। एक बार पहले मैं एक वर्ड बोल रही थी ना। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या बन रहा है, क्रोटोनल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, इनकेस अगर ये उससे ना मैच करो तो बेटा कल बता देना, मैं कल की वीडियो में इसको करेक्ट कर दूंगी, बट 99% ये क्रोटोनल्डिहाइड है। ठीक है बेटा, सबको क्लियर।
तो ये हमने जैसे एसिटल्डिहाइड से बनाया, ऐसे तुम एसीटोन की भी एल्डोल कंडेंसेशन कर सकते हो। अगर सेम है तो वो सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन है, अगर अलग अलग है तो जनरली हम प्रेफर नहीं करते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि अगर एक मान लो एसीटोन और एक एसिटल्डिहाइड हो तो एसीटोन एसिटल्डिहाइड पर अटैक करेगा तब एक प्रोडक्ट बनेगा, फिर एसीटोन जब एसिटल्डिहाइड एसीटोन पर अटैक करेगा, भाई इसका ये और इसका CO ग्रुप यूज हो रहा है, उल्टा भी तो हो सकता है ना अगर अलग अलग है कि इसका C और इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज हो जाए तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, वो अपने पर ही अटैक कर दे तो वो भी बनेगा, ये भी अपने ही मॉलिक्यूल पर अटैक कर दे तो भी बनेगा, तो चार एल्डोल्स बनेंगे। तो फिर उनको सेपरेट करने में डिस्टिलेशन का पैसा एक्स्ट्रा लगेगा। तो अगर हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कभी करते भी हैं तो हम ऐसा लेते हैं कि एक एल्डिहाइड या कीटोन ऐसा हो जिसपे अल्फा हाइड्रोजन है और एक ऐसा ले जिसपे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो जिसपे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसका CO ग्रुप यूज होगा और जिसपे अल्फा हाइड्रोजन है उसका अल्फा हाइड्रोजन ही अटैक करेगा। जैसे इसमें देखो बेटा एक एग्जांपल मैंने कर रखा है जो इसमें थर्ड है, देखो एक फॉर्मल्डिहाइड और एक एसीटोन है, तो उनसे जो प्रोडक्ट बन रहा है हमारा, ये तो बन रहा है एक हाइड्रोक्सी कीटोन। तुम इसमें भी एक हाइड्रो, अगर यहाँ से भी वाटर को निकाल सकते हो और वाटर निकालकर यहाँ पर भी हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना सकते हैं, बना सकते हो ना। बस OH निकालना है और बिल्कुल उसके साथ वाले कार्बन से H को निकालना होता है, ठीक है, बीच में डबल बॉन्ड आ जाती है। तो ये हमारा था एल्डोल कंडेंसेशन जो हमने थोड़ा पहले भी एक बार कर लिया था। किसका CO यूज होगा, किसका H यूज होगा? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसका CO यूज होगा और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है उसका अल्फा हाइड्रोजन ही यूज होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा क्लेजन रिएक्शन। तो क्लेजन रिएक्शन या क्लेजन सैचमेट कंडेंसेशन ये भी वही है, बस इसमें क्या होता है, एक एल्डिहाइड तुम्हारा कैसा होना चाहिए, एरोमेटिक, ठीक है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड जो हमारा बेंजल्डिहाइड होता है बेटा उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, ठीक है बेटा। तो इसमें भी जो दूसरे वाला है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए तभी एल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो क्लेजन रिएक्शन की कंडीशन बस तुम्हें बेसिकली क्या ध्यान में रखनी है कि इसमें एक एरोमेटिक एल्डिहाइड तो होता ही होता है, ठीक है, वो भी कैसा होगा जिसपे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दूसरा आप कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है, कोई भी कीटोन हो सकता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है। तो वो सिंपल एक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ही होता है क्लेजन रिएक्शन, जिसमें कि हमारा क्या हो, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड हो हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन्स और दूसरा कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन हो हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। क्लियर, ठीक है। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली। तो अगर हम ऐसा कोई एल्डिहाइड ले लें बेटा, अब हम एल्डिहाइड या कीटोन ले और उसमें क्या डाल दें, कंसंट्रेटेड एल्कली। तो कंसंट्रेटेड एल्कली जब हम बेटा डालते हैं तो खाली एल्डिहाइड्स हमारे रिएक्ट करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, ठीक है। तो ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, ठीक है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। देखो बेटा एक जैसे कि हमारा क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, ऐसी इसमें यही दो एग्जाम्पल तुम्हारे आएंगे, बट अपने नॉलेज को ऐसे वो करके ना रखें, तुम कोई और भी एल्डिहाइड ऐसा बना सकते हो। देखो बना लो ऐसे, देखो ये हमारा CO, इधर तो H आएगा ही आएगा। अब मान लो देखो ये वाला हो हमारा, इसके पास भी नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, देखो यही है ना नेक्स्ट कार्बन, तो इसकी तो तीनों बॉन्ड मिथाइल से है, तो ये भी कैनिज़ारो रिएक्शन देगा, ठीक है। बट पेपर में जनरली तुम्हारे ये ही दोनों आते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड अगला कार्बन ही, अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से होंगे, ये हमारा अल्फा कार्बन है। अब तुम देखो इसकी भाई यहाँ तो डबल बॉन्ड होती है, बेंजीन है तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इसमें जब हम कंसंट्रेटेड एल्कली डालेंगे तो जनरली 50% अगर हम सोल्यूशन ले तो वो बहुत गाढ़ा सोल्यूशन होता है, तो दैट इज कंसंट्रेटेड एल्कली सोल्यूशन। तो कैनिज़ारो रिएक्शन में बेटा क्या होता है, दोज एल्डिहाइड्स which do not have alpha hydrogens undergo कैनिज़ारो रिएक्शन, ये बात तुम्हें पता है, ठीक है बेटा। तो वो जब कैनिज़ारो रिएक्शन के दौरान क्या होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाता है, मतलब वो ही मॉलिक्यूल, हम इसके दो लेंगे, एक मॉलिक्यूल तो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा। अब तुम्हें अभी हमने देखा था अगर एल्डिहाइड की रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता है, एल्कोहल। एल्डिहाइड की रिडक्शन से एल्कोहल बनेगा, तो एक कार्बन का एल्डिहाइड है, एक कार्बन का एल्कोहल बना दो, मेथनॉल बन जाए, ठीक है। एक कार्बन तो रिड्यूस्ड हो जाएगा, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से क्या बनते हैं,
वो भी अभी हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शंस करे थे। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से क्या होता है? एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हमने करे थे कि एल्डिहाइड और कीटोन को हम उनको डिस्टिंग्विश उनके ऑक्सीडेशन से ही कर सकते हैं कि एल्डिहाइड जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, कीटोन इतनी जल्दी नहीं हो पाता। तो हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते जैसे टॉलरेंस रिएजेंट, जैसे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन, स्किफ्स रिएजेंट। तो ड्यूरिंग यूजिंग दोज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हमारा एल्डिहाइड है वो किस में चेंज हो रहा था अपने रेस्पेक्टिव। ऐसे भी मैंने बताया था कि एल्डिहाइड में खाली CH बॉन्ड होती है, तो बस उसके बीच में ही आ जाता है कुछ, तो क्या बनता है? किसका साल्ट बना था? पहले वो किस में बदला होगा, तब अपने सोडियम साल्ट में बदला होगा। तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड होकर क्या देते हैं? अच्छा चलो कोई बात नहीं, हाँ तुम ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी, होने दो, निकलने दो पीरियड, पर तुम्हें वहां तक पहुंचाने में जरूर हेल्प करूंगी। अच्छा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स का डिस्टिंग्विश का हमने टेस्ट किया था ऑक्सीडेशन से। अब बताओगे तुम, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एल्डिहाइड। फिर उस एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? हाँ तो जोर से बोलो, क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। भैया एल्डिहाइड, भैया तो चलो तुम में से कोई ना है, ठीक है। एल्डिहाइड्स ऑलवेज गेट ऑक्सीडाइज्ड टू इट्स रेस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। कीटोन्स का भी तो हमने ऑक्सीडेशन देखा था, पोपॉफ्स रूल लगा था कि एक कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगी, जितने भी इधर उधर बटेंगे दोनों से ही कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनेंगे, चाहे एल्डिहाइड है चाहे कीटोन है, ऑक्सीडेशन से अपना कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। एल्डिहाइड में तो उतने कार्बन की एसिड बन जाती है, कीटोन में जहां बॉन्ड टूटेगी तो जो भी दो बंटवारा होगा, एक इधर से भी एसिड बनेगा और इधर से भी एसिड ही बनेगा, दोनों एसिड्स ही बनेंगे। तो मेन प्रोडक्ट उनकी ऑक्सीडेशन का, चाहे एल्डिहाइड है चाहे कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स होती हैं बेटा। जैसे उनकी रिडक्शन का मेन प्रोडक्ट अल्कोहल होता है ना बेटा, ऐसे ऑक्सीडेशन का मेन प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। फिर जब उसको अगर मान लो बेस मिल रहा होता है तो वो अपने रेस्पेक्टिव साल्ट में बदलते हैं। पहले तो COH ग्रुप ही आएगा, फिर अगर उसको Na मिल रहा है, जैसे यहाँ कितना सारा Na है, तो H की जगह Na आ जाएगा, तो वो एसिड तो बनेगी पहले, पर फिर साथ साथ अपने सोडियम साल्ट में चेंज हो जाएगी। ऐसे ही जो हमने जब टॉलरेंस रिएजेंट डाले थे तो साथ साथ ही वो अपने साल्ट में चेंज हो गए थे, बट पहले तो ऑक्सीडेशन का मेन प्रोडक्ट क्या था? एसिड, ठीक है। और एल्डिहाइड में क्योंकि एक CH बॉन्ड होती है तो यहीं की यहीं हमारा बीच में ऐसे O आ जाता है, ठीक है ना बेटा, और ये अपने रेस्पेक्टिव किस में चेंज हो जाता है? एसिड में चेंज हो जाता है, ठीक है। आई यहां तक बात समझ में? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा था एल्डिहाइड, तो एक तो इससे क्या बनेगा? अल्कोहल, ठीक है। तो एक तो इससे क्या बनेगा? अल्कोहल, और एक इतने ही कार्बन की एसिड बना दो, तो इतने ही कार्बन की जब एसिड बनेगी तो ये बनेगी, बट ये जब अपने रेस्पेक्टिव सोडियम साल्ट में बदलेगी तो हमारा ये बन जाएगी। समझ में आ रही बात? H की जगह बस Na बन जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो इतने ही कार्बन का अगर अल्कोहल बनाओगे तो देखो बेटा ये कार्बन भी यूज होगा, बच्चे यहाँ पर फिनॉल बना देते हैं, फिनॉल में तो फिर एक कार्बन कम हो जाएगा ना, तो इस कार्बन का जब तुम अल्कोहल बनाओगे, वैसे भी देखो बेटा ये एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल ही बनेगा, तो जिस भी कार्बन पर OH ग्रुप आएगा उसकी दो बॉन्ड हाइड्रोजन से बनी हुई होंगे जरूर, ठीक है ना बेटा। और इसकी रेस्पेक्टिव एसिड क्या बनेगी कि भाई ये ग्रुप हमारा COH ग्रुप में चेंज होगा H की जगह, क्योंकि साथ साथ Na आएगा तो यहाँ सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बनेगा। समझ में आ रही बेटा बात? तो ये दो रिएक्शन ऐसे कि याद रख लो, कैनिजारो में कुछ अगर आएगा तो यही आएगा, और पर अलग भी आ गया, जैसे तुम्हारे पेपर में आ गया था कि भाई विच टाइप ऑफ एल्डिहाइड्स अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन, तो दोज एल्डिहाइड्स विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन्स अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है बेटा। आ रही बात समझ में? तो ये हमारे सारे मेन कैटेगरी के रिएक्शन कंप्लीट हुए हैं अबाउट द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब नेक्स्ट कैटेगरी मिसलेनियस रिएक्शंस की है, तो जिसमें मिले जुले हैं कि कुछ थोड़े बहुत अलग अलग से हैं, ठीक है। तो उनको हम जरा करते हैं। बेल हो गई है क्या बेटा? चलो देखते हैं।